2021 में चेंबर ऑफ जियोलॉजिकल इंजीनियर्स ऑफ टर्की द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें बताया गया कि टर्की के दो सबसे बड़े शहर जो हैं, जिनका नाम है कहरामनमारस और हाते, वहां ज्यादातर इमारतें पिछले 5 से 6 वर्षों के बीच बनी हैं और ये सारी बिल्डिंग्स भूकंप के दौरान ढह सकती हैं। इस रिपोर्ट पर तब कोई संज्ञान नहीं लिया गया और अब जब टर्की में भूकंप आया तो सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं दो शहरों में हुई है। इसके अलावा 1999 में जब टर्की में भूकंप आया था, इसमें 17,000 लोग मारे गए थे। तब वहां एक नए टैक्स की शुरुआत हुई जिसे अर्थक्वेक टैक्स कहते हैं। 1999 से 2023 के बीच टर्की की सरकार इस टैक्स से आज के भारतीय रुपयों में 3 लाख करोड़ रुपए अर्थक्वेक टैक्स के रूप में ले चुकी है। लेकिन टर्की की सरकार का कहना है कि उसने ये सारा पैसा वहां के इजमिर शहर को एक टूरिस्ट सिटी बनाने पर खर्च कर दिया, जबकि यह पैसा भूकंप पीड़ितों की मदद और उनके पुनर्वास पर खर्च होना था। इसलिए टर्की में आया भूकंप पूरी दुनिया को बताता है कि प्राकृतिक आपदा से भी खतरनाक है मानव निर्मित आपदा और इंसानों का लालच। और जब किसी भी देश की सत्ता में बैठे हुए लोग वहां के भ्रष्ट व्यवसायियों के साथ गठबंधन कर लेते हैं, तब वहां की जनता ऐसे ही पिसती है जैसा टर्की में हो रहा है। नाराजगी उन बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर भी है जिन्होंने इस तरह के घर बनाए जो इस भूकंप में, हालांकि 7.8 तीव्रता का पहला भूकंप और उसके बाद कई झटके, कुछ झटके जो बीती रात भी आ रहे थे, उनमें ताश के पत्तों की तरह घर बिखर गए। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उससे कहरामनमारस के यहाँ के लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर आप हर तरफ अगर आप देखिए तो कहीं बच्चे बिलख रहे हैं, तो कहीं वृद्ध लोग बिलख रहे हैं, परिवार बिखर गए हैं, परिवार टूट गए हैं। तुर्की में बात चाहे कहरामनमारस की हो रही हो या फिर गाजियान्तेप की, नूरदागी की हो या फिर हताई की, कई ऐसे शहर हैं जिनमें एक नहीं दो नहीं हजारों इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गई। ऐसी परिस्थिति में प्रश्न यहाँ ये उठ रहे हैं, क्या इन इमारतों में कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो घटिया क्वालिटी का था। 113 बिल्डरों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है, कुछ और बिल्डरों को भी गिरफ्तार करने की बात चल रही है। लेकिन साथ ही साथ तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान पर भी अब प्रश्न ये उठ रहे हैं कि 1999 से भूकंप के नाम पर जो कर लिया जा रहा है उसका इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ। और प्रश्न न केवल विपक्ष बल्कि सड़क पर जनता भी उठा रही है, क्या उस कर का बेजा इस्तेमाल हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ, और क्या जो खराब क्वालिटी का सामान कंस्ट्रक्शन में लगा उसकी जिम्मेदारी केवल बिल्डरों की है या प्रशासन की, जिसने ध्यान नहीं दिया और हजारों लोगों की मौत हो गई। नाराजगी अब लगातार तुर्की में बढ़ती जा रही है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, तुर्की आज तक। इस खबर में आज आप सबके लिए भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है, क्योंकि हमारे देश का भी लगभग 59% इलाका ऐसा है जो भूकंप के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील है, टर्की की तरह। लेकिन हमारे देश में लोग जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फ्लैट खरीदते हैं तो सिर्फ ये देखते हैं कि बिल्डिंग की लोकेशन क्या है, फ्लैट का साइज कितना है, कितना बड़ा फ्लैट है और फ्लैट पार्क फेसिंग है या नहीं। लेकिन इस दौरान कोई ये नहीं पूछता कि जिस बिल्डिंग में वो घर खरीद रहे हैं वो भूकंप रोधी है या नहीं, यानी भूकंप से उन्हें बचा भी पाएगा या नहीं। इसलिए आज यहां हम आपको 3 बातों के बारे में बताना चाहते हैं जो आपको ध्यान रखनी है मकान खरीदते समय। पहला, हमेशा जरूर चेक करें कि जिस बिल्डिंग में आप मकान खरीद रहे हैं उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है या नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑडिट से ही पता चलता है कि कोई इमारत कितनी सुरक्षित है। दूसरा, क्या वो इमारत भूकंप रोधी है या नहीं, यह आपको अपने बिल्डर से जरूर पूछना चाहिए। और तीसरा, क्या उस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं। हमारे देश में जब लोग 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं उस पर सारी जानकारी लिखी होती है, उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन खरीदते समय आपको यह जानकारी नहीं दी जाती और आप पढ़ना भी नहीं चाहते, और आप भी इसके बारे में कभी कोई कोशिश नहीं करते कि आप देखें कि आपके पेट में जा क्या रहा है। यही काम आप तब करते हैं जब आप अपना मकान खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं।